इस इंसान के पास ना बहुत सारी प्रॉब्लम के सोल्यूशन है। मैं इस किताब को पढ़ रहा था तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी, सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। किसी ने ओशो से पूछा कि जिंदगी जीने का उद्देश्य क्या होना चाहिए। ओशो मुस्कुराए और ओशो ने कहा कि जिंदगी जीने के लिए कोई उद्देश्य होना ही नहीं चाहिए, बल्कि जिंदगी जीना ही अपने आप में ही उद्देश्य है। इस पर ओशो कहते हैं कि अगर कोई गुलाब का फूल अगर खिलता है तो आप उसकी खूबसूरती को निहारते हैं, उसकी महक को महसूस करते हैं, लेकिन इसके पीछे उसका कोई उद्देश्य नहीं है, वो तो बस खिला है। इसी तरीके से जब आप चांद की तरफ देखते हैं तो आप उसकी खूबसूरती को निहारते हैं, आप उसकी शीतलता को महसूस करते हैं, लेकिन इसके पीछे उसका भी कोई उद्देश्य नहीं है, वो तो बस अपना काम कर रहा है। लेकिन इस धरती पर मनुष्य ही एक ऐसा है जिसको कुछ भी करने के लिए किसी उद्देश्य की ज़रूरत है। इस पर समझाते वक्त ओशो ने फिर से कुछ कहा। उन्होंने कहा कि जब आप मेडिटेशन कर रहे होते हैं, यानी कि जब आप ध्यान में होते हैं, तो उस वक्त आप प्रेम में होते हैं। जब आप नाचते हैं, कूदते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं, डांस कर रहे होते हैं, तो गाने अपने आप गुनगुनाने लगते हैं। ठीक इसी तरीके से उन्होंने कहा, जब आप ज़िंदगी को सही तरीके से जीते जाते हैं, चलते जाते हैं, तो उद्देश्य अपने आप आपकी ज़िंदगी में पहुंच जाता है। और यही ज़िंदगी की खूबसूरती भी है। ओशो ने कहा, आखिरकार ज़िंदगी के उद्देश्य के ऊपर मैं एक फाइनल बात आपसे बताता हूं जो ओशो ने कहा। उन्होंने कहा कि अगर आप अपने उद्देश्य को जानना चाहते हैं तो उसको अपने मन में तराशिए। वो ना आपको किसी किताब में मिलेगा, ना किसी गुरु के पास मिलेगा, तो आपके मन में। और ऐसी इंटरेस्टिंग बातों के लिए ना आप लोग मुझे फॉलो भी कर लेना। थैंक यू।